बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलमान हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूं करबला मोहल्ला इराक़ में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। मुहर्रम के दिन हैं और इमाम हुसैन का और उनके ख़ानदान का और खानवादा रसूल का गम मनाया जा रहा है। और ये गम मनाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ जो लोग आते हैं उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास मसलक से नहीं है कि सिर्फ़ अहले तशय्यो ही यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं वो मुख्तलिफ़ मसालिक के होते हैं, जिसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, बरेलवी भी हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग हैं। तो ये जो जगह है ये पाक जगह है और ये इन तफ़र्रुक़ात से भी पाक है। और यही वजह है कि आज हमारे साथ कुछ ऐसे दोस्त अहबाब मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आए हैं और दीगर ज़ियारतें भी उन्होंने यहाँ पर की हैं। ये जो हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम है ये आप सलमान हसन ऑफिशियल के अलावा हैदर टीवी कनाडा पर भी देख रहे हैं। तो हैदर टीवी कनाडा के हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं उनसे अब थोड़ी सी बातचीत करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो लोग आते हैं ये जो गम मनाया जाता है ये हर साल ये गम बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हमारे भाई फ़हाद आरिफ साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब ये आ रहे थे अब मैं उनसे कुछ ज़रा सवालात करता हूँ जो हैदर टीवी के ज़ाहिर मुनासबत से भी बड़े अहम सवालात हैं, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो हैदर टीवी देखते हैं, हर मसलक के लोग हैदर टीवी देखते हैं। पाकिस्तान से जब आप फ़हाद भाई आ रहे थे तो उस वक्त आपके जहन में क्या था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने आपसे क्या कहा कि वहाँ जाओ तो क्या करना, या किसी ने रोक टोक की? बहुत सारे सवाल होते हैं ना वहाँ पे जब हम पाकिस्तान में होते हैं। यहाँ आकर आपने क्या देखा वहाँ से ज़रा बताइए। पाकिस्तान से मैं आ रहा था उस वक्त मेरे ख़्याल में एक चीज़ खुद नहीं आई, लेकिन मेरे करीबी दोस्तों ने कुछ इस तरह की बातें मेरे तक पहुँचाई जिससे मुझे ये था कि शायद कि मेरी तरह के जो लोग हैं वहाँ पे नहीं जाते हैं शायद। तो मेरे लिए और ज़्यादा एक टास्क बन गया कि मैं जाऊं। आपकी तरह के लोगों से क्या मुराद है? कि आप लोग जो अहले सुन्नत वल जमात से हैं और वहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ अहले तशय्यो ही जाते हैं। तो मेरे लिए ये और ज़्यादा टास्क बना कि ऐसा क्यों है, ऐसा तासुर क्यों है? क्या इमाम हुसैन हमारे नहीं हैं? क्या ये करबला के जितने भी शोहदा हैं क्या ये हमारे नहीं हैं, या हम इनसे हमारा वो रिश्ता नहीं है जो अहले तशय्यो का है? तो मेरे लिए ये बहुत एक लम्हा फ़िक्र था कि ऐसा लोगों का तासुर क्यों है कि सिर्फ अहले तशय्यो जाते हैं। जब मैं यहाँ आया और मैंने अपने मसलक के बेशुमार लोगों को यहाँ देखा तो मुझे बहुत खुशी भी इस चीज़ की महसूस हुई कि ये तासुर जो पाकिस्तान में फैलाया गया है वो ठीक नहीं है। और अहले सुन्नत या अहले तशय्यो लोग जो हैं वो बराबरी के बिल्कुल यहाँ पे है मौजूद। और एक ही तरह का प्रोटोकॉल जो है वो इराक़ी गवर्नमेंट जो है हम सबके साथ बराबर ट्रीट कर रही है। कोई ऐसी एक जगह मैंने नहीं देखी जहाँ पे मुझे रोक कर कोई सवाल किया गया हो कि आप उन ज़ायरीन में से हैं जो अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कोई ऐसे सवालात मैंने नहीं महसूस किए कि जैसे मेरे साथ किए गए हों। और रूहानियत बहुत मैंने यहाँ देखी कि जब भी मैं किसी भी रोज़े के अंदर दाखिल होता हूँ तो मेरी अपनी कैफियत में एक ऐसा बदलाव आता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मैं शायद लफ्ज़ मेरे मुँह में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह बयान करूँ कि मेरा दिल बड़ा नरम हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा यानी कि कुछ सोच के कुछ आ रहा होता हूँ और अंदर आके मेरे मुंह से कुछ और दुआएं जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे वो दोस्त जिन्होंने दुआओं का कह रखा है वो तो याद रहते हैं, लेकिन कुछ वो लोग जिन्होंने कहा भी नहीं है वो भी जहन में आते हैं। कुछ शायद इस जगह की ऐसी बरकत है जिससे मैं समझता हूँ कि वो खुश नसीब जो मोहब्बत रखने वाले हैं अहले बैत के साथ, उनको हम खुद ब खुद उनके नाम हमारे जहनों में आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रूहानियत मैंने इस जगह पर सुकून पाया कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं यहाँ से वापस जाने का ही नहीं मेरा तसव्वुर हो रहा है। लेकिन क्योंकि सारे मामलात पीछे हम छोड़कर आए होते हैं तो ये कहना शायद मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं यहीं रहना चाहूँगा, लेकिन मैं बार बार और हर साल यहाँ आना चाहूँगा इस सुकून को हासिल करने के लिए जो मुझे इस सफ़र में
हासिल हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। जैसे कई गुनाहों के बोझ जो मैं लेकर फिर रहा था, मुझे लगता है कि वो उतर गए हैं यहाँ इन ज़ियारतों पे आकर सजदा करने से, इन ज़ियारतों पर आकर अपने लिए मांगने से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस ऐसा होता है जैसे मैं बहुत सी हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत सी ऐसी कुछ बातें हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये प्रोग्राम है ये सलमान हसन ऑफिशियल और हैदर टीवी कनाडा दोनों पे जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो देखा जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि लोग अक्सर यहाँ आते हैं, हमने देखा कि वो यहाँ आके ज़ाहिर है जब चौखट पे सजदा करते हैं तो उसका कुछ लोग गलत तस्वुर ये लेते हैं कि शायद अल्लाह के अलावा किसी को सजदा किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैंने यहाँ पे नोट भी की ये चीज़ और समझने की कोशिश भी की है। ये बेसिकली सजदा शुक्र की नीयत से लोगों को मैंने देखा है और मैंने क्योंकि पूछ भी लिया, मेरी अपनी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इल्म को मैं जितना बढ़ा सकूँ कि ये सजदा किस नीयत से किया जा रहा है। तो इसमें मैंने ये चीज़ जब देखी और लोगों से मैंने पूछा तो ये सजदा शुक्र लोगों को करते मैंने देखा है कि सजदा उन्होंने अल्लाह की बारगाह में उस शुक्राने का किया कि उसने खैर आफ़ियत से उनका ये सफ़र जो है वो कंप्लीट करवाया और वो जो नियत करके इन ज़ियारतों के लिए जो सफ़र कर रहे थे वो खैर आफ़ियत से अपनी मंजिल मकामात पर पहुँचे। उसके लिए वो सजदा शुक्र का सजदा ज़रूर मैंने देखा है, लेकिन और उसके अलावा तो हर इंसान की अपनी सोच है। अच्छा, एक चीज़ और है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर हम क्योंकि कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसी मसाजिद हैं वहाँ पर लोग मुख्तलिफ मसालिक के वो इज्तनाब करते हैं एक दूसरे की मसाजिद में जाने से। इसलिए नहीं कि कोई मारेगा या खुदा ना खास्ता, ऐसी बात नहीं है, बस इज्तनाब करते हैं कि पता नहीं हमें कोई अजीब सी नज़र से देखेगा कि हम हाथ थोड़ा नीचे बांधते हैं या हाथ ऊपर बांधते हैं या हाथ खोलते हैं, तो इसमें लोग थोड़ा सा घबराहट का हम समझ लें कि शिकार होते हैं। यहाँ पर आप जहाँ पर भी गए, जिस जगह गए, वहाँ आपने देखा लोग नमाज पढ़ रहे हैं। किसी ने आपको घूरा कि आप हाथ बंद करके क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, या क्या किसी ने आपको कोई अजीब सी निगाह से देखा या पूछा किसी ने आपसे? मैं क्योंकि प्रैक्टिकली एक दाढ़ी मैंने सुन्नत नियत से रखी हुई है और मैं एक प्रैक्टिकली इंसान हूँ, सुनने सुनाने से थोड़ा सा आगे हूँ। मैं ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि किसी ने देखा, तो मेरे साथ लाहौर शहर में कई मरतबा, अभी नहीं, पुरानी थोड़ी बात है, अब तो काफ़ी टाइम गुजर गया, मुझे सुन्नत के मुताबिक जो मैंने दाढ़ी रखी हुई है उसको काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो शुरू में जब मैंने ये नई रखी तो मैंने लाहौर में वो चीज़ फ़ील की कि मैं किसी अपने मसलक से हट के किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैंने नोट किया कि लोग अपना अपना सलाम फेरने के बाद मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी गैर मसलक में जो है या किसी अल्लाह माफ़ करे, मैं कुछ ऐसा लफ्ज़ कहना नहीं चाहता कि मैं शायद कहीं गलत नमाज़ पढ़ने चला गया। और ये तासुर मेरे अंदर क्योंकि था, मैंने प्रैक्टिकली लाहौर में देखा था लोगों का अपने साथ इस तरह का रवैया कि जो हम लोग मसलक में जिस तरह फंस चुके हैं कि मेरी दाढ़ी है तो अहले सुन्नत वाली दाढ़ी है, और अगर मैं थोड़ा सा इस दाढ़ी को चेंज कर लूँगा तो वो अहले हदीसों की दाढ़ी बन जाएगी। तो ये बड़ा जो गलत तासुर हम लोगों के दरमियान में ये क्रिएट कर दिया गया है। शायद ये साजिश जो है ये मुसलमानों की हो नहीं सकती है, मुसलमानों के ऊपर जो सोचें मुसल्लत की गई हैं ये उन्हीं की तरफ से है। इस तरह की सोच क्योंकि मैं लेकर आया था और मुझे कुछ लोगों ने ऐसा कह भी दिया था कि वो जो आपकी दाढ़ी वाल जिस तरह की है वहाँ तो लोग नहीं होते, तो मैंने बेशुमार अपनी जैसी दाढ़ी, अपने से बड़ी दाढ़ियों वाले यहाँ पे आलम दीन जो कि अहले तशय्युअ मसलक से हैं, मैंने वो देखे हैं। और किसी एक नमाज के वक्त मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि लोग मेरी तरफ देख रहे हों। जो चीज़ लाहौर में देखी थी मैंने, वो चीज़ मैं बहुत बार सोचता था कि शायद लोग अजीब नज़रों से देखेंगे कि इनका नमाज़ पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है। तो इस सोच को मैं लेकर ज़रूर आया था, लेकिन वापस जाते हुए मैं ये सोच बिल्कुल ख़त्म करके जा रहा हूँ कि कभी एक नमाज में मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई कि कोई मेरी तरफ देख रहा हो। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और मैं अपने तमाम अहले सुन्नत दोस्तों को जो चाहत रखते हैं, मैं उन्हें ये मैसेज में, कॉल में, जब जिससे रब्ता हो रहा है, मैं उन्हें सबको ये मशवरा भी दे रहा हूँ कि यहाँ आएँ। ये तासुर जो हम लोगों को वहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे सिर्फ अहले तशय्युअ आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे जैसे अहले सुन्नत जो हमारी जैसी शक्लें हैं, ऐसे बहुत बहुत बड़े आलम दीन अहले तशय्युअ मसलक से मैं यहाँ देख रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि यहाँ अगर हम सब एक ही हुए हुए हैं,
और वो जो वहाँ पे जाके हम अलग अलग अपने आप को शो करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं सब, और हर इंसान अपने तरीके से अपनी नमाज़ पढ़ रहा है और कोई उसको रुकावट नहीं, और कोई किसी किस्म का ऐसा इशारा नहीं देखा मैंने जिससे मुझे कोई फ़ील होता कि शायद मैं इनसे अलग हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद हम सब एक हैं, और काश हम ऐसे ही एक हो जाएं और दुनिया पे गालिब आ जाएं हम। लेकिन थोड़ा सा हमारे मुल्क में जाने के बाद ये तासुर जो है वो मैं कोशिश करूँगा अपने हल्का अहबाब में ख़त्म करने की, कि जो ये चीज़ है ये गलत है, ऐसा नहीं है।